मैहर के संकुटा तालाब स्थित शिव मंदिर में नंदी महाराज की प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना के बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा है। संगठनों ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। दरअसल बीते दिनों मैहर नगर के संकुटा तालाब स्थित शिव मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति खंडित पाई गई। घटना की जानकारी सामने आने के बाद से ही हिंदू समाज में गहरा आक्रोश है। सोमवार को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रशासन द्वारा गंभीर घटनाओं को हल्के में लिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर 36 घंटे के भीतर आरोपियों की पहचान कर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो सकल हिंदू समाज विशाल हिंदू महापंचायत का आयोजन करेगा। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इस मामले में टाल मटोल की नीति अपनाई तो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वाकई 36 घंटे के भीतर आरोपियों पर कार्रवाई होती है या फिर मैहर की सड़कों पर हिंदू संगठनों का गुस्सा दिखाई देगा। कल की जो घटना है संकुटा तालाब में नंदी जी की मूर्ति जो खंडित की गई है, यह प्रशासन और समुदाय के लिए करारा चांटा है। ये ऐसे लोगों के लिए एक प्रश्न है जो बड़ी बड़ी दुहाई देकर धार्मिक नगरी को में राज्य कर रहे हैं। हिंदू समाज की वोट बैंक को अपने बाप की बपौती मानते हैं। और आज मैहर शहर भर की बात नहीं है, ये संकुटा तालाब का विषय नहीं है। मैहर राजाओं के ज़माने से हर तालाब में मंदिर बने हुए हैं। मैहर के अंदर मांस की दुकानें हैं। हमारे हिंदू समाज के चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंगी सेना हो, अन्य संगठन हो, बारी बारी से इसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन यहाँ के ना प्रशासन को ना जो यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण ऐसे जो है इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मैहर में लगभग 24 तालाब हैं। हर तालाब में छोटी बड़ी मंदिर बनी हुई है। अगर उसका सौंदर्यीकरण हो, उसको अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए, मैहर के अंदर लोगों को भय हो कि हम इस मंदिर को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। गर्भधा तालाब में एक बार एक जो है शिवलिंग, जो एक गुप्ता जी की दुकान थी, उनके सामने शिवलिंग था। उस समय महेश तिवारी और सभी लोगों ने उसका विरोध किया था। तो उस समय कोई मुसलमान सामने नहीं आया। उसमें जो हमारे ये कायर हिंदू हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले विरोध किए। और उसी घटना के बाद महेश तिवारी जैसे जो हिंदू समाज के लिए काम करता था, उसका जिला बदल हुआ। और आज भी मैं जो है इनसे प्रश्न करता हूँ कि तुम्हारी क्या जवाबदारी है? क्यों तुम जो है मैहर के जो सत्ता के लिए जो सिर्फ तुम्हारा काम वोट बैंक लेना है? क्या हिंदू समाज के मैहर शहर नहीं, पूरे विधानसभाओं की ये स्थिति है। चाहे वो बिगौड़ी की घटना हो, चाहे रामनगर की घटना हो, कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी है। घंटाघर में जो है 2017 में इसी तरह की घटना हुई थी। आज तक उसके मुजरिम जो है घूम रहे हैं और सत्ता पक्ष में जो है टिकट लेकर और पार्षद बने हुए। जब इस तरह का हमारा स्थानीय प्रशासन होगा, स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे जो अपराधियों और बेधर्मियों का संरक्षण करेंगे, तो इसी प्रकार घटनाएं होंगी। पर आज वर्तमान में जो घटना हुआ है मैहर में संकुटा तालाब में, हमारे बड़े भाई महेश तिवारी जी हिंदू समाज के मुखिया हैं। आज की डेट में यदि कोई समाज जब भी हिंदू समाज के बारे में बात आती है आपत्तिजनक, तो बड़े भाई हमारे खड़े होते हैं, उसका विरोध करते हैं। पर आज जो संकुटा तालाब में जो घटना ग्रसित की गई है, वो इतनी निंदनीय है कि क्या बताएं। एक व्यक्ति के ऊपर हमला जब होता है तो आदमी क्रोधित होता है, पर हमारे पिता परमेश्वर महादेव, उनके ही मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? क्या हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? मैं एक व्यक्ति के इस मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, अभी सावन कुछ दिन बीते हैं, किस तरह आप महादेव की पूजा पाठ कर रहे थे, शिवलिंग में जल चढ़ा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, बड़े धूमधाम से सावन का पूरा महीना मनाया गया, शिवरात्रि मनाई गई। आप देखिए कि उसी मैहर में क्या स्थिति है। गोला मठ के जस्ट 1 किलोमीटर में संकुटा तालाब में भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ क्या स्थिति हुई। हिंदू धर्म को ना मानने वाले व्यक्ति ऐसी ही घटना करते हैं।
मेरा एक और सवाल है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम ही व्यक्ति ये घटना कर सकता है। हिंदू धर्म में कई लोग घुसे हुए हैं जो धर्म को मानते नहीं हैं, पूरा षड्यंत्र करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बहिष्कार करते हैं। कई वीडियो ऐसी आती हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम जब हिंदू धर्म में नहीं हो तो हिंदू धर्म के टैग लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं। साफ साफ बता दो तुम विधर्मी हो, हमारे धर्म को छोड़ चुके हो, धर्म में रहकर अधर्म का काम करने की आवश्यकता नहीं है। और मैहर के प्रशासन से मेरा निवेदन है, माननीय हमारे बड़े भाई दिवेश जी अभी जब पूछे हैं कि ये तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए और मठ मंदिरों के लिए जो पैसा आता है उसका कहाँ कितना उपयोग होता है। मैं आपको बता दूं, नगर पालिका जब कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने लिस्ट निकाली थी, मैहर में जितने भी मठ मंदिर थे और तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उस समय से पैसा आया है। सोचिए वो पैसा किस तरह उपयोग हुआ, कैसे ख़त्म हो गया, क्या हुआ, किसी को मालूम नहीं चला। आज भी नगर पालिका में वो पैसा धरा हुआ है। अभी बजट आया नगर पालिका में कि तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जो वहाँ आसपास मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, पर जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आप छोड़ दो, हमें जिम्मेदारी दे दो, हम आ जाएंगे। आपकी इंजीनियर नहीं सुन पा रहा, आपका सुपरवाइजर नहीं सुन पा रहा है, आप सही तरीके से कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। आज भी तालाबों का सौंदर्यीकरण संकुटा तालाब में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पर कोई देखने वाला नहीं है। वो पाइप गाड़ के, टायर गाड़ के, लाइट गाड़ के बस ख़त्म कर दिए। वहीं बगल में मंदिर है, मंदिर में क्या आज गेट लगा होता, रेलिंग लगी होती तो क्या उस मंदिर में शिवलिंग टूटती, क्षतिग्रस्त होती, नंदी महाराज हमारे इस तरह स्थितियाँ होती नहीं होती। तो ये हम 4 लोग संगठन के जो पदाधिकारी हैं, क्या हम ही बस लड़ने के लिए हैं? क्या जो नेता वोट बैंक लेकर नेता बने हुए बैठे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? आप किस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं? आप यदि ऐसे जब हिंदुओं के साथ या हिंदुओं के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है, आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? तो हम आपसे खुश हो रहे हैं? हम अपनी नाराज़गी आने वाले समय में दिखाएंगे। तो क्या होती है, वोट बैंक किसके नाम में लेते हो आप? हिंदू के नाम में। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा जितने भी मठ मंदिर हैं, तालाब हैं, उनके लिए हमेशा कितने बड़े बड़े बजट बना के भेजती हैं, 50-50 करोड़ का, 100-100 करोड़ का। सरकार में जो ऊपर बैठे हैं वो बजट बना के भेज रहे हैं, नीचे बैठे हुए लोग उसका जिम्मेदारी से पालन नहीं करा रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या है आपका काम? मेरा निवेदन है, आज जो घटना हुआ है संकुटा तालाब में, वो एक व्यक्ति महेश तिवारी जी, अभिषेक पांडे, शिब्बू पांडे या श्याम त्रिपाठी जी और दिलीप भाई, हमारे जितने लोग बैठे, इनके साथ नहीं हुआ है। पूरे हिंदू समाज के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये टारगेट किया गया है। जो विधर्मी ऐसी कांड किए हैं ना, उनको यदि 24 घंटे जो माननीय टीआई साहब जी के द्वारा दिया गया है, 36 घंटे का समय, उस समय में उसको गिरफ्तार करके जिसने इस घटना को किया है सज़ा नहीं दिलाई जाती तो हिंदू सभा पंचायत बैठाई जाएगी और उसमें सभी व्यापारी बंधु, पूरे मैहर के जितने भी हिंदू बंधु हैं हमारे, सब एकत्रित होकर उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए कार्य करेंगे।